आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी 10 चीज़ें होती हैं जिसको आपको कास्टिंग करने से पहले चेक कर लेना होता है कि साइट पे वो काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उन 10 काम को ज़रूर से करवा लेना और उसके बाद ही कास्टिंग स्टार्ट करना अपना। तो चलो डिस्कस करते हैं उन 10 चीज़ों के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़ की और सबसे कॉमन चीज़, कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं किया गया है। ड्राइंग में जितना कवर ब्लॉक मेंशन है स्लैब के लिए उतना प्रोवाइड होना चाहिए, बॉटम में भी और टॉप में भी। ठीक है, यूजुअली 25 mm रहता है, बाकी के ड्राइंग में जो दिया होगा वो 100 प्रोवाइड करवाना। ओके। दूसरा पॉइंट, ओवरलैपिंग जो किया गया है स्टील बार्स का, सो वो ओवरलैपिंग प्रॉपर दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। यानी कि 50D जो रहता है अपना ओवरलैपिंग लेंथ, वो 50D है या फिर नहीं है, इस चीज़ को प्रॉपरली चेक कर लेना। तीसरा चीज़, अपना जो क्रैंक बार दिया गया है वो प्रॉपरली प्रोवाइडेड है या नहीं है। मतलब एक पोजीशन पे एक लाइन में सारा सारा क्रैंक बार प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, और उसकी लंबाई भी आपको नाप लेनी होगी। उसका फॉर्मूला होता है 0.42D। देखो अगर आप 12 mm का यूज कर रहे हो तो 12 को मल्टीप्लाई करते ना 0.42 से, जो भी लेंथ आता है उतना आपका लेंथ होना चाहिए क्रैंक बार का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रैंक बार में कि उसकी पोजीशन, किस पोजीशन पे उसको तोड़ा गया है। जिस पोजीशन पे तोड़ा जाता है उसी के हिसाब से वो शेयर लोड लेता है। ठीक है, मतलब उसी के हिसाब से वो लोड लेता है। सो प्रॉपर लोकेशन पे क्रैंक बार प्रोवाइड होना चाहिए। ओके। फोर्थ पॉइंट, आप लोग को ये प्रॉपर चेक कर लेना होगा कि जो आपका जो मेन बार और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा है उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है या नहीं है। मेन बार टू मेन बार प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बार टू डिस्ट्रीब्यूशन बार इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में भी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, तभी प्रॉपर लोड ले पाता है अपना स्लैब। फिफ्थ पॉइंट, जो भी आपने कंडुइट पाइप बिछाया है, अगर मान लो कहीं पे कंडुइट पाइप एक साथ ही बहुत सारा कंडुइट पाइप बिछाना पड़ा है, मतलब गैप नहीं है उन दोनों के बीच में, तो जब आप कंक्रीटिंग करोगे उसका, तो ये चीज का जरूर से ध्यान रखना कि ना कंडुइट पाइप के भी बीच में प्रॉपरली कंक्रीट जाए। ओके। अगर नहीं जाता है ना तो इस केस में क्या होता है कि बाद में उसमें हनीकॉम्ब आता है, वहां पे ना एक वीक जोन बन जाता है स्लैब में। तो इसीलिए जब भी आप कंडुइट पाइप के पास जब मोर्टार डालोगे अपना, तो प्रॉपरली इंश्योर करना कि मोर्टार क्या कंडुइट पाइप के बीच में अच्छे से फिल हुआ है, और वहां पे वाइब्रेट जरूर से कर देना ताकि वो प्रॉपरली फिल हो जाए और उसमें कोई हनीकॉम्ब ना अपीयर हो बाद में। ओके। सिक्स्थ पॉइंट, चेक कर लेना कि बीम में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। डेवलपमेंट लेंथ हम लोग सबको ही जानते हैं कि बीम में प्रोवाइड होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि अपना जो स्टील बार्स होता है बीम में, टॉप और बॉटम बार्स, इनको स्लिप होने से रोकता है। ठीक है, मेनली तो जो कम टेंशन जोन में जो अपना बार होता है बीम में, यानी नीचे वाला जो बार होता है बॉटम बार, उन बार्स को रोकता है स्लिप होने से। ठीक है, सो चेक कर लेना प्रॉपरली कि डेवलपमेंट लेंथ दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, और देखो डेवलपमेंट लेंथ में मैंने बहुत सारा वीडियो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों एक्सप्लेन किया है साइट पे भी ले जाकर। ठीक है, सो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जरूर से वहां से देख लेना उसको। सेवेंथ पॉइंट, देखो जो भी आप स्टील बार्स बिछाए हो स्लैब में, आप उसको बिछाने से पहले जब आप अपना शटरिंग लगा रहे होते हो, उस टाइम पे आप उसका लेवल चेक कर लेना। ठीक है, शटरिंग लगाए हो आप, उसी के बाद तुरंत उसका लेवल चेक करना कि आप प्रॉपर लेवल पे पहुंचे हो या नहीं हो। ठीक है, एक जगह अपना ऑटो लेवल करना और पूरा का पूरा शटरिंग पे, मतलब पूरे के पूरे स्लैब पे आगे पीछे हर जगह स्टाफ रखवा के देखना कि इंश्योर करने के लिए कि आप पूरा का पूरा आपका स्लैब एक लेवल पे है या नहीं है। ठीक है, मतलब सारा जो आपने शटरिंग लगाया वो एक लेवल पे आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, जो नहीं आया होगा उसको पूरा एक लेवल पे लाना। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि बिल्डिंग आपकी एक लेवल पे बनती है और टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती है किसी भी साइड से। ठीक है, तो जरूर से इसको इंश्योर करना। एट्थ पॉइंट, देखो जब आप अपना शटरिंग लगवा दोगे और उसके ऊपर स्टील बार्स भी बिछवा दोगे, तो उसके बाद एक काम करना कि शटरिंग ऑयल जरूर से लगवा लेना उसमें। और देखो शटरिंग ऑयल लगवाने का क्या फायदा होता है ना, कि जब आप जैसे मान लो कास्टिंग कंप्लीट कर लिया अब अपना, अब 20 दिन बाद क्या, अब आप शटरिंग रिमूव करने जा रहे हो उसको, उस टाइम पे क्या होगा ना कि शटरिंग रिमूव करने में ना आसानी से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब शटरिंग शटरिंग ऑयल लगाने की वजह से शटरिंग जो है ना चिपकता नहीं है अपने स्लैब के साथ, और वो आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अगर शटरिंग ऑयल नहीं लगाओगे तो वो शटरिंग जो होता है आपका जो प्लेट रहता है उसका, वो चिपक जाएगा स्लैब के साथ, और फिर आपको फोर्सिबली उसको उखाड़ना पड़ेगा, मतलब बहुत ताकत लगा के ना उसको उखाड़ना पड़ेगा। और उस उखाड़ने के चक्कर में ना कंक्रीट का सरफेस कुछ उखड़ के चला जाता है उसके साथ, और उसकी वजह से अपना कंक्रीट का सरफेस, जो स्लैब का जो कंक्रीट सरफेस है, वो थोड़ा सा रफ हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे शटरिंग ऑयल का बहुत ही फायदा हो जाता है। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, देखो जो आप शटरिंग लगा रहे हो उसमें आप प्रॉपरली इंश्योर कर लेना कि कोई भी नीचे से गैप ना हो।
गैप का मतलब कि कोई भी 2 शटरिंग के बीच में ना ज़रा-सा भी गैप नहीं हो, ठीक है? और उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब आप मान लो पूरा का पूरा आपने गैप फ़िल कर दिया है, आपने कोई थर्माकोल लगा दिया है या फिर आपने फ़ोम लगा दिया है या फिर आपने टेप लगा दिया है 2 शटरिंग प्लेट के बीच में, जिससे कि गैप बंद हुआ है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि अपना कोई भी स्लरी लीक नहीं करता है, ज़रा-सा भी स्लरी लीक नहीं करता है। स्लरी क्या होता है? जो पानी का घोल होता है। सीमेंट पानी का घोल यानी स्लरी अगर लीक नहीं करेगा स्लरी रहेगा कंक्रीट में, उससे और भी प्रॉपर अम अम, एडिशन होता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि एग्रीगेट और सैंड के साथ ना और भी प्रॉपर बॉन्डिंग उसकी बनती है। सीमेंट क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। कंक्रीट में सीमेंट का एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है, तो वो और भी ज़्यादा बाइंड करके रखेगा सारे मटेरियल को अच्छे से, ठीक है? जिससे कि और भी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर पाता है अपना कंक्रीट, ओके? 10th पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। देखो, आप अपना जो स्लैब कास्ट करोगे उसके कास्टिंग करने से पहले ज़रूर से इंश्योर कर लेना कि आपने वेंटिलेशन का एरिया प्रोवाइड किया है या फिर नहीं किया है। देखो वेंटिलेशन का जो एरिया रहता है ना, वो यूजुअली 1 मीटर बटा आधा मीटर का दिया जाता है, ठीक है? बाकी आप अपने घर के साइज़ के हिसाब से आप अपना वेंटिलेशन एरिया रखना, ठीक है? ये जो घर के बिल्ट अप एरिया के अकॉर्डिंग ना वेंटिलेशन एरिया वैरी करता है, ठीक है? सो आप अपने घर का साइज़ देख लेना उस सो ये थी ऐसी 10 बातें दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रख के ही स्लैब की कास्टिंग करवानी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा और चलो अब मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।